लीजिए, मैं आज भविष्यवाणी कर देता हूं, ईडी अगर ईमानदारी से कार्रवाई करेगी तो आपके मंत्री जी भाजपा में शामिल होंगे, इसको नोट कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि AIMIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, इस पे क्या कहेंगे? मंत्री जी अभी कब चले जाए बीजेपी में कोई नहीं जानता है, क्योंकि भाजपा तो वॉशिंग मशीन है। डॉक्टर साहब आए हुए हैं बीजेपी को जिताने के लिए, अभी भी कहीं कहीं इस तरह की बात चलता है, तो क्या अब मंत्री जी को, क्योंकि अभी लव लेटर ईडी के ऑफिस से आने लगेगा तो मंत्री जी अब वहीं बिजी रहने वाले हैं। यहाँ पर अब मुकाबला डायरेक्ट बीजेपी से है, उसका नाम डॉक्टर अहमद खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। आज गढ़वा रंका विधानसभा के उम्मीदवार AIMIM पार्टी से जो डॉक्टर अहमद खान साहब है, इनका नामांकन जो है कि आज दर्ज किया गया और आदिल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले सच्चाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है आज अहमद खान साहब के नामांकन में आया, तो क्या लग रहा है कि गढ़वा में इस बार आप लोग गढ़वा में करने वाले हैं? गढ़वा में बुलंदी, पतंग की बुलंदी लग रहा है। आवाम के जोश, आवाम का जज्बा, हर समुदाय से लोग जो झारखंड के जो मूल निवासी हैं, झारखंड का जो लोग हैं, झारखंड की जो रूह है, झारखंड का एक एक एहसास इनके नॉमिनेशन में है। चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी भाई हो, हर लोग इनके नॉमिनेशन में जो जम्मे गफीर था। इस बात का परिचय है कि डॉक्टर अहमद खान हर माँ का बेटा है, हर भाई का भाई है, उसका नाम डॉक्टर अहमद खान है। बहुत सारे लोग पहले कहते थे कि आप चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी पैसा की आवश्यकता होती है, लेकिन आज जो लोगों का जनसैलाब देखने के लिए मिला, इससे तो वाकई लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ बीजेपी और गठबंधन में मुकाबला नहीं, बल्कि यहाँ पे डॉक्टर अहमद खान साहब अभी जो है, सुनिए, यहाँ पर अब मुकाबला डायरेक्ट बीजेपी से है, उसका नाम डॉक्टर अहमद खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अब मंत्री जी को, क्योंकि अभी लव लेटर ईडी के ऑफिस से आने लगेगा तो मंत्री जी अब वहीं बिजी रहने वाले हैं। 5,000 करोड़ का जो फाइल है, जो सुनने में आया, वो बहुत बड़ी फाइल होता है, तो उसका जवाब बहुत देना पड़ेगा जी। तो इसलिए जनता जान रही है कि ऐसा नहीं चाहिए जो फिर इनके जो CM साहब जो गए थे, उसी कतार पर मंत्री जी को आना जाना करना पड़ेगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि तो भाई इसलिए अब लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से, तो वोट बर्बाद मत कीजिए। अब वोट बर्बाद काहे कर रहे हैं? अब भाई आप अब जाकर तिहाड़ में और जाकर वो आपका जो कौन है और जो आपका रांची में जो है जेल हटवार या ब्यूर, अभी सब में नहीं ना मिलना है। अब तो मिलना है तो जनता को जनता से मिलना है, तो अब वो सब तो आना जाना लगा रहेगा। ईडी तो इतना मोटा फाइल ले गया है। गढ़वा में अब अगर हम बात करें तो डायरेक्ट खान साहब में और तिवारी जी में मुकाबला होने वाला है। खान साहब और तिवारी जी ये मीडिया का क्रिएशन है, ये भाजपा चाहती है। भ्रष्टाचार, नफरत और आपके झारखंड की अपेक्षा एक उसके उलट, उसके विपरीत एक आवाज जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, जो अकबर ओवैसी साहब का है, जो झारखंड का गढ़वा का बेटा है, जिसका प्रोफेशन डॉक्टर रहा है, लोग डॉक्टर को भगवान रूपी बोलता है, और इत्तेफाक से डॉक्टर साहब दांत के डॉक्टर है। सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, कुछ खा ही नहीं पाइएगा अगर दांत में रहेगा। तो ऐसा डॉक्टर कहाँ मिलेगा, ऐसा विधायक कहाँ मिलेगा जो आपके दांतों का भी इलाज करेगा ताकि आप खाना भी अच्छा खाइए? वो ऐसा डॉक्टर नहीं है जो जनता का पैसा खाता है, ये आपका दांत का इलाज कराता है और आपको बिरयानी खिलाता है, वही का नाम डॉक्टर अहमद खान साहब है। कुछ अभी भी जो है कि कहीं कहीं जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में ये बात चलता है कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं बीजेपी को जिताने के लिए, अभी भी कहीं कहीं इस तरह की बात चलता है, तो क्या इस पे जो साहब बोल रहे हैं, JMM का जितना इतिहास उठाइए, जितना बीजेपी से तिलाक और खुला और हलाला किया JMM, उसके सामने अगर बीजेपी वर्ड JMM को बोलने का हक नहीं है। JMM जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, अगर सबसे ज्यादा शैडो से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी से साथ दिया तो उसका नाम JMM है। मंत्री जी अभी कब चले जाए बीजेपी में कोई नहीं जानता है, क्योंकि भाजपा तो वॉशिंग मशीन है। अभी भी जो है कि बात चल रहा था ईडी की, जो भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। नारायण राणे को धो दी, छगन भुजबल का भ्रष्टाचार घुस गया, अजीत पवार का 72,000 करोड़ का घुस गया, हेमंता बिस्वासा जो झारखंड का प्रभारी है उसका भ्रष्टाचार तो अमित शाह लानिया कहते थे, लेकिन बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसको धो देती है। मंत्री जी भी उसी वॉशिंग मशीन के पाउडर में, आज देख लीजिए, मैं आज भविष्यवाणी कर देता हूं, ईडी अगर ईमानदारी से कार्रवाई करेगी तो आपके मंत्री जी भाजपा में शामिल होंगे, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ के मुसलमान भाई से, दलित भाई से, आदिवासी भाई से, पिछड़ा अति पिछड़ा से, कि आपको ऐसा नहीं फिर पछताइएगा मत कि फिर से भाजपा चला गया, फिर से वही हो गया जिसके खिलाफ आपने वोट दिया था। बाबूलाल मरांडी जी को वोट दिया था, सुबह शाम मोदी को गाली बकते थे, अब आज कुर्सी के लिए बाबूलाल मरांडी साहब चले गए। अरे आखिर उसूल की
राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ हैं, रहेंगे और आखिरी नस्ल को बोलकर जाएंगे कि बीजेपी हमारे साथ ज्यादती की है, हम बीजेपी के खिलाफ हैं। बस एक और चीज क्लियर कर दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि AIMIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, मुसलमान की पार्टी है तो सुबोध जी कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? राणा रणजीत सिंह साहब लोकसभा कैसे लड़ रहे हैं? पवन राव अंबेडकर साहब कैसे लड़ रहे हैं? मदन मोहन झा जी कैसे लड़ रहे हैं? अनुराधा उपाध्याय कैसे लड़ रही हैं? कैसे हमारे पार्टी से पहला, अगर किसी दलित बिरादरी से अगर पहला हैदराबाद में MIM को मौका मिला था किसी को मेयर बनाने का, तो हमने एक दलित बिरादरी से बनाया था। ये हमारा किरदार है। दारुस्सलाम हमारा हेड ऑफिस है, वहां पर माथे पे टीका हो या सिर पे टोपी हो या पगड़ी हो या गले में क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। बतलाइए कोई पॉलिटिकल पार्टी में कभी उसमें ऐसा सिस्टम है? 1958 से लेकर आज तक दारुस्सलाम सबके लिए खुला, इसलिए 1984 से लोकसभा हैदराबाद जीत रहे हैं। हमारा कैरेक्टर आपके सामने है। जी,